जय हिंद। जय हिंद। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स के बारे में। ये हीट ट्रांसफ़र का फोर्थ लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में हमने फूरियर लॉ के बारे में बताया था, जिसमें एक इक्वेशन बताया था। जो इक्वेशन कुछ इस तरह से था, Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, जहाँ पर Q हीट फ्लो रेट था एक्स डायरेक्शन में, या इसको हम लोग इस तरह से भी हम लोगों ने लिखा था, ए क्या एरिया है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स जो लिखा हुआ है टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। ये सारा चीज़ हमने बता दिया था। यहाँ पर के जो है इसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो ये बताता है कि उस मटेरियल का हीट कंडक्ट करने का एबिलिटी कितना है या क्या है, या सिंपली इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इंडिकेट्स इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। अगर इसके यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में भी लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाट पर मीटर केल्विन। अगर ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो ये यूनिट सही होगा। थर्मल कंडक्टिविटी जो मेनली डिपेंड करता है वो मटेरियल के स्ट्रक्चर पे, मटेरियल के डेंसिटी पे, मॉइस्चर कंटेंट पे, प्रेशर पर, टेम्परेचर पर, इस सभी पैरामीटर पर जनरली ये डिपेंड करता है। जनरली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड का होता है। अगर हम लोग कॉमन मटेरियल जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, इस सभी में बात करें तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर का होगा। वैसे गैस का थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है, लेकिन सबसे कम अगर पूछा जाए थर्मल कंडक्टिविटी तो फेरॉन गैस का होगा। कभी कभी आपसे वाटर और आइस का थर्मल कंडक्टिविटी पूछ लिया जाता है, तो वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी आइस के थर्मल कंडक्टिविटी से कम होता है। यहाँ पर हम लोग एयर का भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा लेस देन, और एयर का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, कॉमन एयर जो होता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी 0.024 वाट पर मीटर केल्विन होगा। अब पहले हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। सॉलिड का थर्मल कंडक्टिविटी मेनली दो कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। पहला कि उस मटेरियल के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, दूसरा कि उसका लैटिस वाइब्रेशन कैसा है। अगर कंडक्टिविटी इस कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रहा है, तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। और अगर कंडक्शन लैटिस वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है या इस तरह के कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, तो उस तरह के कंडक्शन को हम लोग फोनन कंडक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग प्योर मटेरियल या एलॉय का बात करें तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोमिनेंट होता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि उस तरह के मटेरियल में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होता है। एक और चीज़ भी हम लोग जानते हैं कि जिस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होता है। तो यह ऑब्जर्व किया गया है कि अगर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो वो गुड थर्मल कंडक्टर भी होगा, जैसे कॉपर, सिल्वर, ये सब इसका कुछ एग्जांपल है। प्योर मटेरियल के अंदर अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का बात किया, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। मटेरियल के जो मटेरियल का नॉर्मल टेम्परेचर होगा उस पर होगा ये सारा इफेक्ट होगा। लेकिन अगर उसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तब उसका लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो का रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और तब थर्मल कंडक्टिविटी प्योर मेटल का डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि प्योर मेटल के केस में जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब उसका थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है,
ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है एल्युमिनियम। इसके अलावा यूरेनियम भी एक एक्सेप्शन है, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होता है। अब अगर हम लोग नॉन मेटालिक सॉलिड का अगर बात करें तो उसके अंदर किसी भी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है एज कम्पेयर टू मेटालिक बॉडी। तो वहाँ पर नॉन मेटालिक मटेरियल का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन नॉन मेटालिक मटेरियल का जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो यहाँ पर उसका थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगेगा। बट मेटालिक जो मटेरियल है उसका थर्मल कंडक्टिविटी अभी हमने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग पोरस नॉन मेटालिक सॉलिड का बात करें, जैसे पोरस नॉन मेटालिक मटेरियल या सॉलिड हो गया, ब्रिक हो गया, कंक्रीट हो गया, ठीक है, स्लैग हो गया, तो ये सब को हम लोग पोरस मटेरियल बोलते हैं। और इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो डिपेंड करता है वो होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे और गैस जो ट्रैप्ड होता है उसके अंदर उस पर। और इसके साथ साथ जो पोरस मटेरियल है और उसके अंदर मॉइस्चर कितना कंटेंट है उस पर भी उसका थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा। पोरस मटेरियल जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट करके रखेगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ड्राई मटेरियल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस के बारे में। कंडक्शन के कारण गैस में हीट ट्रांसफर का स्टडी ऑर्डिनरी प्रेशर और टेम्परेचर को एज्यूम करते हुए हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि टाइम कम होता है। यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस से रिलेटेड उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। किसी भी गैस का थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है और मोलिकुलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ वो डिक्रीज होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछ रखा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है, मीन मोलिकुलर वेलोसिटी इक्वल टू 3GT अपॉन m। यहाँ पर g जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, m मोलिकुलर वेट ऑफ गैस है और t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर गैस के थर्मल कंडक्टिविटी का बात करें तो K इक्वल टू VL CV रो अपॉन 3 होता है। जैसा कि हमने बताया कि V जो होता है मीन मोलिकुलर वेलोसिटी होता है, L जिस लेंथ में फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। CV हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, और रो इसका डेंसिटी है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जो एक K है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट, स्पेसिफिक हीट, उसके अलावा डेंसिटी पर। इस सभी पैरामीटर पर गैस का थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा। इसी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड का बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड का जनरली डिक्रीज होता है। उसमें अगर हम लोग एक्सेप्शन अगर देख ले तो उसमें वाटर है और ग्लिसरीन है। थर्मल कंडक्टिविटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि मुझे वैक्यूम, एक्सट्रीम वैक्यूम क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। एक्सट्रीम वैक्यूम के केस का जो प्रेशर होगा उसके अलावा जो भी प्रेशर होगा वहाँ पर उस प्रेशर पर थर्मल कंडक्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग क्रिस्टलाइन मटेरियल का बात करें और एमॉर्फस का बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी क्रिस्टलाइन का एमॉर्फस से काफ़ी ज़्यादा होता है। थर्मल कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल थर्मल रेसिस्टेंस होता है। इसको वापस हम लोग यहाँ से समझते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, Q इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन KA। यहाँ पर इसको हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस सिंपली लिख सकते हैं और इसको ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पर L अपॉन KA जो ये रेशियो है इसी को हम लोग थर्मल रेसिस्टेंस बोलते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं RTH इक्वल RT दैट मीन्स थर्मल रेसिस्टेंस
इक्वल टू एल अपॉन के ए। और इसके यूनिट का अगर हम लोग बात करें तो इसका यूनिट जो होगा वो हो जाएगा, आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेल्सियस पर वाट, या फिर इस तरह से लिखा सकता है केल्विन पर वाट। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एल का डायमेंशन, ए का डायमेंशन और के का डायमेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको रखने के बाद आपको इस तरह से वैल्यू मिल जाएगा। थर्मल रेसिस्टेंस के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।